जय जिनेन्द्र, जय अंतरिक्ष पार्श्वनाथ। आज हम लोग अभी इधर देख रहे हैं ये चित्र में, आज हम लोग ये जो परिसर में आए, ये अंतरिक्ष तीर्थ में आए। आज मैं आपको अंतरिक्ष पार्श्वनाथ भगवान कैसे वो आए, उनका उद्धार कैसे हुआ, वो सब बताने का प्रयास करूँगा। तो आप मेरा एक एक ऐसा होगा, उसमें आपको पता चलेगा। सबसे पहले भगवान का उद्धार कैसे हुआ। आप जो ये देख रहे हैं, ये विद्याधर थे। विद्याधर यानी कौन? तो पाताल लंका, जो श्रीलंका है, उसके पाताल लंका के राजा। ये हमारे रावण जी है, जो रावण जी है, उनके ये जीजाजी थे, जिनका नाम था खर। और इनका एक नियम था कि प्रभु की सेवा पूजा किए बिना ये कभी भी नौकरसी नहीं करते थे। मतलब पानी का बूंद भी ये मुंह में नहीं डालते थे। एक बार ये देव विमान आप देख सकते हो, यहाँ पे देव विमान है। ये देव विमान से ये जब जा रहे थे, मतलब यात्रा कर रहे थे, तब इनको पता चला कि हमने साथ में प्रतिमा जी तो लाई नहीं है, तो सेवा पूजा कैसी होगी। तो इन्होंने देव विमान उतार कर एक वृक्ष के नीचे अंतरिक्ष पार्श्वनाथ भगवान का उद्धार किया। और वो उद्धार कैसे किया? तो उन्होंने बालू और गोबर के साथ वो प्रतिमा को बनाया, मतलब वो प्रतिमा का उद्धार किया। और उनकी पूरी अष्टप्रकारी पूजा करके, आप देख सकते हो, पूरी अष्टप्रकारी पूजा करके उन्होंने एकदम उत्कृष्ट भाव से प्रभु की, अंतरिक्ष पार्श्वनाथ भगवान की सेवा पूजा की। तो ऐसे विद्याधर को प्रणाम और हमारे अंतरिक्ष पार्श्वनाथ को कोटि कोटि वंदन। प्रणाम। जय पार्श्वनाथ। हमने आगे देखा कि विद्याधर खर राजा ने कैसे प्रतिमा का निर्माण किया। और उनका एक नियम होता था कि जैसे ही प्रभु की सेवा पूजा होती है, वो उसके बाद एक कुआं होता था, वो कुआं में उनको विसर्जित करते थे। तो ये जो कुआं आप देख रहे हो, ये कुआं में आप विसर्जित करते थे। अब उसके आगे का पार्ट में क्या है कि श्रीपाल राजा जैसे आ रहे थे एक बार, विद्याधर जो खर सेन जी थे, उन्होंने, खर राजा थे, उन्होंने तो कुआं में प्रतिमा जी को पधराया था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही श्रीपाल राजा आ रहे थे, उनको प्यास लगी और उन्होंने ये जो कुआं, जहाँ पर अंतरिक्ष पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा को विसर्जित किया था, वो प्रतिमा को इसके अंदर विसर्जित किया था। और जैसे श्रीपाल राजा ने वो पानी पिया, तो उनके जो कुष्ठ रोग थे, वो धीरे धीरे ऐसे ठीक होते जा रहे हैं। तो इसमें ये चित्र बताया है कि ये श्रीपाल राजा जो पानी पी रहे हैं, अभी इसमें अंतरिक्ष पार्श्वनाथ भगवान है, तो वो पानी भी एकदम निर्मल है, क्योंकि प्रभु तीन लोग के नाथ इसमें विसर्जित हुए। ऐसे भगवान तो विसर्जित हुए नहीं थे, भगवान अंदर कुएं में थे, लेकिन उसके वजह से ये जो श्रीपाल राजा थे, उनके सारे कुष्ठ रोग ठीक हुए थे। प्रणाम। अभी आगे का पाठ हम लोग देखेंगे। जय अंतरिक्ष पार्श्वनाथ। इसके पहले हमने देखा कि कैसे श्रीपाल राजा आकर वो पानी पीते हैं और उनके कुष्ठ रोग ठीक होते हैं। उसके बाद श्रीपाल राजा को एक शंका आती है कि कैसे मेरा कुष्ठ रोग ठीक हुआ। तो वो उनको अचानक से जो देव है, विमान से एक देव आते हैं और वो देव उनको दर्शन देते हैं। और दर्शन देकर वो कहते हैं कि वो कुआं जो था, उसके अंदर एक मतलब प्राचीन प्रतिमा है, एक अद्भुत प्रतिमा है, और आप उनको जाकर उधर आप साक्षात कर सकते हो। आपको उसके लिए धर्मेंद्र और पद्मावती माता की साधना करनी पड़ेगी और आप वो प्रतिमा को बाहर निकाल सकते हैं। तो इसमें यही बताया, ये देव दर्शन दे रहे हैं और उनको बता रहे हैं कि उसके अंदर ये अंतरिक्ष पार्श्वनाथ है और ये श्रीपाल राजा है, जो अपने छावनी में रेस्ट कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं। तो ये इसमें बताया गया है। ठीक है, हम लोग अभी आगे का पार्ट देखेंगे। तब तक के लिए जय जिनेन्द्र, जय अंतरिक्ष पार्श्वनाथ। नेक्स्ट पार्ट में हमने कैसे देखा कि कैसे देव द्वारा उनको दर्शन होते हैं। और अभी इसमें बताया गया है कि जैसे ही श्रीपाल राजा और उनकी धर्मपत्नी 7 दिन तक लगातार पद्मावती माता की साधना में लगते हैं, और साधना करने को कुएं की उधर ही वो साधना में लगते हैं, और धर्मेंद्र पद्मावती उनकी साधना से प्रसन्न होकर उनको यहाँ पे दर्शन देते हैं कुएं के अंदर से। अंदर अंतरिक्ष पार्श्वनाथ है, ये हमको सबको पता है, लेकिन उनकी सेवा पूजा करने के लिए धर्मेंद्र पद्मावती माता हमेशा तत्पर रहते हैं। इसके लिए वो कुएं में से उनको दर्शन देते हैं और उनको परमात्मा उनको देने के लिए वो क्या बोलते हैं, हाँ बोलते हैं कि आप परमात्मा एक कुएं में से आप निकाल सकते हो, क्योंकि उनकी इतनी कठिन साधना थी और वो साधना से प्रसन्न होकर धर्मेंद्र पद्मावती देव प्रसन्न हुए। प्रणाम। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय अंतरिक्ष पार्श्वनाथ।
आगे हमने देखा कि कैसे धर्मेंद्र पद्मावती माता प्रसन्न होकर उनको प्रतिमा ले जाने के लिए तैयार होते। इस चित्र में हम दिखाएंगे कि जैसे ही प्रसन्न होकर उनको हाँ बोलते हैं, वैसे ही श्रीपाद राजा एक सूत की धागे से परमात्मा को कुएं में से बाहर निकालने के लिए सब तैयारी करते हैं। लेकिन उसमें एक क्या बोलते हैं कंडीशन होती है कि आपको जो ये बछड़े दिख रहे, ये तो एक तो पूरी सूत की होनी चाहिए, ये तो पूरी किसकी होनी चाहिए, घास की पूरी बनी हुई ये गाड़ी होनी चाहिए। दूसरा 7 दिन का बछड़ा होना चाहिए, मतलब ये बैलगाड़ी के अंदर ये घास की बनी पूरी होनी चाहिए घास की, और ये जो बैल होगी ये 7 दिन के जन्म के बाद 7 दिन के ये बछड़े होने चाहिए। उसमें ही परमात्मा को बिठाकर उनकी प्रतिष्ठा होनी चाहिए, ऐसी कंडीशन होती है। तो इसमें यही बताया है, ये सब तैयारी कर रहे हैं और ये सब उनकी कंडीशन है कि ऐसी ये भगवान की एक बैलगाड़ी रथ द्वारा परमात्मा को ले जाया जाएगा, ये उसमें बताया गया है। तो हम लोग आगे और देखेंगे, तब तक के लिए जय जिनेंद्र, प्रणाम। आगे हमने देखा कि कैसे कंडीशन थी उनकी कि कैसे वो बैलगाड़ी बनानी, कैसे सब कुछ करना है। इसमें बताया गया है कि उसमें कंडीशन थी कि राजा को आगे आगे चलना है और पीछे ये बैलगाड़ी के द्वारा परमात्मा आगे आगे जाएगी। पर उसमें कंडीशन थी कि इनको पीछे नहीं देखना है, पर इनको शंका हो जाती है कि कैसे परमात्मा पीछे आ रहे हैं क्या नहीं आ रही है, शंका हो जाती है। तो ये शंका विमर्श से पीछे देखते हैं और परमात्मा झाड़ के पास अद्दर हो जाते हैं, यानी हवे में हो जाते, परमात्मा बैलगाड़ी से ऊपर हवे में हो जाते हैं और ये झाड़ की जय। और ये झाड़ इधर अभी भी आज भी ये जंगल में इधर है वो झाड़। अगर टाइम मिला, अगर मैं उधर गया तो मैं आपको वो झाड़ के भी दर्शन करा दूंगा, क्योंकि वो झाड़ भी पूजनीय है। 3 लोग के नाक उधर अद्दर हुए थे, वो झाड़ के नीचे ऐसे ऊपर हुए थे, हवे में हुए थे, बिना किसी सपोर्ट के अपने आप हवे में अंतरिक्ष पार्श्वनाथ हुए थे। तो वो झाड़ भी पूजनीय है। तो देखते भी आगे की स्टोरी क्या है। तब तक के लिए जय पार्श्वनाथ, जय जिनेंद्र, जय पार्श्वनाथ। इस चित्र में बताया गया है कि कैसे भगवान झाड़ के इधर नीचे अद्दर हुए थे। सारे गांव वाले और जो श्रीपाद राजा थे उनको एक क्या बोलते हैं, उनको एक वित्वाभीन था, मतलब उनको एक ये था, अहंकार आ गया था कि ये प्रतिमा मेरे नाम से जानी जाए, क्योंकि उन्होंने वो कुएं में से उनका उद्धार किया था, निकाला था, तो मेरे नाम से जानी जाए। उनको थोड़ा अहंकार आ गया था। वो अहंकार के कारण इन्होंने जो परमात्मा के लिए जिन उद्धार किया था वो परमात्मा वो जैन मंदिर में पधरे, मतलब वो परमात्मा आए ही नहीं, वो वहाँ के वहाँ अद्दर ही रहे। ये थोड़ा घमंड करने से, थोड़ा अहंकार करने के मात्र से परमात्मा उधर से वो झाड़ के इधर जो अद्दर हुए थे वहाँ से हिले नहीं। गांव वालों ने सबने प्रार्थना की, सबने विनंती की भगवान से, लेकिन भगवान वहाँ पर ये दिन उद्धार जो उनका किया था वहाँ पर भगवान मतलब उनको पधराने का था, लेकिन मंदिर में पधरे ही नहीं वो परमात्मा। तो इसमें यही सब कुछ बताया है। तब तक के लिए आगे की स्टोरी बताऊंगा, तब तक के लिए प्रणाम। जय जिनेंद्र, जय पार्श्वनाथ, अंतरिक्ष पार्श्वनाथ। आगे आपने देखा कि कैसे वो परमात्मा मंदिर में नहीं पधरे। अभी इधर क्या होता है कि विक्रम संवत 1142 में अभयदेव सूरी का आना हुआ, विहार करते करते इस क्षेत्र में आना हुआ, और अभयदेव सूरी ने धर्मेंद्र देव की वापस आराधना की और उनको अपने इसमें कर दिया, वश में किया, और उनको बोला कि परमात्मा के लिए एक जिन उद्धार किया है, वहाँ पे उनकी पधरावनी करनी है। तो विजय मुहूर्त और धर्मेंद्र देव मान गए और उनकी विजय मुहूर्त में भगवान का वहाँ पर प्रतिष्ठा होकर भगवान को वहाँ पर विराजमान किया गया। कब किया तो 1142 माघ शुक्ल पंचमी के दिन परमात्मा को यहाँ पर विराजमान किया गया। जय अंतरिक्ष पार्श्वनाथ, प्रणाम। जय अंतरिक्ष पार्श्वनाथ। आपने देखा कि कैसे सब गांव वाले सब अभयदेव सूरी आए और उनको विनंती की, वो सब वो चीज़ हुआ। अब उसके बाद भगवान को यहाँ पर मंदिर में विराजमान किया गया। भगवान 4 उंगली अद्दर थे, यानी 4 उंगली हवे में रियल में भगवान थे, और राजा श्रीपाल द्वारा उनकी अच्छी से अंग रचना हुई, विशिष्ट द्रव्य के साथ उनकी सेवा पूजा हुई, अलग अलग तरीके के औषधि से उनके अष्टोत्तरीय अभिषेक हुआ, शक्रस्तव अभिषेक हुआ, पूरे शक्रश्री संघ के साथ श्रावक साधु साध्वी श्रावक श्राविका के साथ उनकी यहाँ पे उनको विराजमान किया गया। ये दृश्य में पूरा बताया गया है, और श्रीपाद राजा कैसे उनकी 108 दीपक की आरती कर रहे हैं, ये सब चीज़ यहाँ पे बताया गया है। जय अंतरिक्ष पार्श्वनाथ, प्रणाम। जय जिनेंद्र, जय अंतरिक्ष पार्श्वनाथ। इस चित्र में इस दृश्य में बताया है कि पद्मावती माता से अंतरिक्ष पार्श्वनाथ परमात्मा की महिमा पाटन तीर्थ
पाठान के यात्री और वहाँ के भाव विजय सुरेश्वर जी महाराजा एक संघ लेकर ये अंतरिक्ष पार्श्वनाथ के दर्शन सेवा पूजा करने के लिए आते हैं। और किसी कारणवश भाव विजय महाराज साहब सुरेश्वर जी महाराज साहब की आंखों की रोशनी चली जाती है। लेकिन ये देखो आप देख सकते हो यहाँ पे बताया है कि कैसे अंतरिक्ष पार्श्वनाथ भगवान के दिव्य आंखों से भाव विजय सुरेश्वर जी महाराज साहब की आंखें वापस आ जाती है। यानी इसमें क्या बताया कि अगर आप परमात्मा की भक्ति दिल से करो, श्रद्धा से करो, तो हर काम 100% फलता ही है। तो कैसे परमात्मा की आप देख सकते हो यहाँ पर इसमें ये चित्र में बताया गया है कि कैसे परमात्मा की रोशनी भाव विजय सुरेश्वर जी महाराज साहब पर आती है। जय अंतरिक्ष पार्श्वनाथ प्रणाम। जय जिनेन्द्र, जय अंतरिक्ष पार्श्वनाथ। हमने आगे देखा कि कैसे भाव विजय सुरेश्वर भाव विजय सुरेश्वर जी की आंखों की रोशनी आती है। इसमें बताया है कि पद्मावती देवी की सूचना के अनुसार भाव विजय जी गणी भाव विजय सुरेश्वर जी ने ये तीर्थ का वापिस से उद्धार किया। वापिस से उनकी पद्मावती देवी की प्रेरणा से वापिस इस तीर्थ का उद्धार किया। और 1715 में चैत्र शुक्ल षष्ठी के दिन जोरों शोरों से भाव विजय सुरेश्वर जी महाराज साहब ने अंतरिक्ष पार्श्वनाथ परमात्मा की प्रतिष्ठा की। और तब से भगवान एक उंगली अद्धर है। अगर आज भी अगर आप दर्शन करने सेवा करने आते हो तो भगवान एक उंगली अद्धर है। अद्धर यानी क्या है? तो भगवान आज भी हवे में है। जैसे भगवान आपने आगे के मेरे वीडियो में देखा है तो भगवान आज भी यानी एट करंट में भी भगवान एक उंगली अद्धर है। अगर आपको इसको रियल लाइफ एक्सपीरियंस करना है तो आप अंतरिक्ष तीर्थ में जरूर आओ और जरूर आप भगवान की सेवा पूजा करो, भगवान को करीब से देखो तो आपको पता चलेगा। तब तक के लिए और मेरी पूरे वीडियो द्वारा कोई भी भूल चुकी हुई, कोई भी गलत शब्द या जिन आज्ञा विरुद्ध बोला रहेगा तो मिच्छामि दुक्कडम, जिन आज्ञा विरुद्ध बोला रहेगा तो मिच्छामि दुक्कडम। तब तक के लिए जय अंतरिक्ष पार्श्वनाथ प्रणाम।